हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत है। आज हम लोग शॉर्ट स्टोरी बुक से एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है द गोल्ड वॉच। इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आप चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। इस स्टोरी का ये सेकंड पार्ट है जिसको पुंजिकारा रेफ्यूजी ने लिखा था। पुंजिकारा रेफ्यूजी मलयालम के राइटर हैं। इनका जन्म 1924 में केरला में हुआ। शुरुआत में ये स्टोरी जो है वो मलयालम में ही लिखी गई थी, लेकिन इसका हिंदी ट्रांसलेशन के अयप्पा पानिकर जी ने किया। इस कहानी में ये बताया जाता है कि कोई स्वभाव से चोर नहीं होता है, कुछ परिस्थितियों बस भी चोर हो सकता है। उसकी परिस्थितियाँ, उसकी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं, इसलिए भी कोई कोई चोर बन जाता है। कहानी का जो हीरो है उसका नाम है शंकु। वह एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। आय उसकी बहुत कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए वह सोचता है कि फैक्ट्री में जो इंजीनियर है उसकी सोने की घड़ी है, चुरा के बेच दी जाए तो समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है इत्यादि। वो सोचता रहता है और घड़ी को चुराने के लिए प्लान भी बनाता है। घड़ी चुरा भी लेता है, पर उसके अंतर्मन से डर आ जाता है और कुछ अच्छे विचार आ जाते हैं कि घड़ी वो बाद में फिर उसी जगह रख देता है जहाँ से उठाता है। फर्स्ट पार्ट में हमने शंकु के जीवन से रिलेटेड सारी समस्याओं को पढ़ा कि वो कितने पैसे उधार है, कहाँ कहाँ से उधार है, कैसे चुकाना चाहता है, इन चीज़ों को पढ़ा। इस पार्ट में हम उसके घड़ी चोरी करने के तरीक़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। शंकु अपने फटी हुई चटाई पर सो रहा होता है, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा, और सोते सोते उसको देर हो जाती है। उसकी पत्नी उसको आवाज़ देती है कि आज फैक्ट्री को नहीं जाना है, आप सोते ही रहेंगे। वो अचानक उठता है, तैयार होता है फैक्ट्री जाने के लिए। तभी उसकी पत्नी उसको कमांड देती है कि बच्चे के फोड़ा निकला हुआ है, उसके लिए मलहम ले आएगा। और वो उस कमांड को रिसीव करके जो ही आगे बढ़ता है, शंकु की धर्मपत्नी पुनः उसको आवाज़ देती है, बड़े ही मधुर स्वर में अब की बोलती है, लिसन यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट। आप कुछ मलहम ले आइएगा, सुनते हो, कुछ मलहम ले आइएगा। फॉर द चाइल्ड। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम। वो उसके ऊपर ऐसे देखती है जैसे वो उसको कमांड दे रही हो, आदेश दे रही हो। शंकु को कैसा लगता है? शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स एंड द चाइल्ड्स फेस्टेरिंग बॉडी वाज स्टेरिंग एट हिम ग्रूसम वे। शंकु को ये सुन करके और बच्चे के घाव को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे के शरीर पर प्रत्येक फुंसी, प्रत्येक फोड़ा उसके तरफ कांपते हुए, उसको चिढ़ाते हुए कह सकते हैं, उसको देख रहा है, उसकी तरफ देख रहा है। शंकु को ऐसा लगता है क्योंकि शरीर पर बहुत सारी फुंसी थी, बहुत सारे घाव थे जो पक रहे थे। शंकु ये सुन करके एक पल के लिए साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है, खामोशी आ जाती है। आ मोमेंट पास्ट इन साइलेंस। एक क्षण साइलेंस में बीत जाता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट? शंकु कहता है, किस प्रकार का मलहम? मैडम कौन सा मलहम ले आएंगे? थोड़ा सा अनजान बनते हुए शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, जैसे कोई मूर्ख हो, जैसे कुछ जानता ही ना हो घर के बारे में, इस तरह से वो प्रश्न करता है। उसकी पत्नी कहती है, ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स। घाव वाले मलहम, जो घाव है बच्चे को। कंटिन्यूड द वाइफ, और बोलती ही चली जाती है उसकी पत्नी, यू मीन, आपका मतलब, यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी। इसका मतलब आपने बच्चे के शरीर पर जितनी फुंसियां हैं इनको देखा नहीं, आपने फुंसियों को देखा नहीं। वो डांटते हुए कहती है, ओ यस, हाँ हाँ हाँ। हाउ मैनी पैसेज वर्थ अपॉइंटमेंट? कितने पैसे का वो होगा? कहती है, पूछता है, शंकु पूछता है, सॉरी,
उसकी पत्नी कहती है लगभग 13 पैसे का हो सकता है, आप ले आइएगा। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज एट लीस्ट, हमको लगभग 3 दिन तक उसको चलाना है, मतलब लगभग उस मलहम को 3 दिन तक लगाना पड़ेगा, तब बच्चे की फुंसी फोड़ा जो निकला हुआ है वो शांत होगा। हाँ, हम हुकारी भरता है। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, ये सुन करके शंकु सर झुकाए हुए आगे की तरफ बढ़ता है। प्लीज, पुनः उसकी पत्नी कहती है, सुनते हो? सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, बड़े ही मधुर स्वर में अब की वो बुलाती है उसको, कृपया सुनिएगा, ठीक है। जबकि शंकु सर नीचे किए हुए जा रहा होता है। फिर क्या होता है? शंकु लुक्ड बैक, शंकु पुनः पीछे देखता है, मुड़ के देखता है, कहने का मतलब वो बोलती है, क्या बोलती है? सी स्पोक जेंटली, प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनानाज, बड़े आराम से कहती है, क्या कहती है? कृपया 2 पके केले ले आना शाम के लिए। क्यों ले आना, ये भी रीज़न भी बताती है। व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब आप शाम को काम से वापस आ रहे होंगे तो कृपया 2 पके हुए केले ले आइएगा। प्लीज़ ब्रिंग 2 बनानाज, ठीक है। क्यों लाना है वो इस लाइन में कहा गया। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा जो है छोटा वो रात में रोना शुरू कर देता है, ठीक है। शंकु की पत्नी कहती है रात में रोना शुरू कर देता है। आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास दूध नहीं होता है कि मैं उसको दे सकूं, ठीक। सी स्टूड दियर, वो वहाँ पर खड़ी होती है। पुलिंग ऑफ हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, अपने ब्लाउज को अपने बाएं हाथ से ऊपर खींचते हुए वो वहाँ पर खड़ी होती है और ये चीज़ कहती है कि आप बनाना ले आइएगा, रात में बच्चा रोता है तो उसको खिला देंगे। देन शंकु, फिर क्या होता है? देन शंकु नोटिस्ड हर बेली bulging out, watch at an other burden on the way, तभी शंकु की नज़र पड़ती है उसके निकले हुए पेट पर। शंकु की पत्नी पुनः माँ बनने वाली थी, उसका पेट बाहर निकल आया था, बेली बाहर निकल आई थी। तो शंकु देखता है कि एक नया भार, एन अदर बर्डन ऑन द वे, एक नया भार उसके रास्ते में पुनः उस पर आने वाला है। शंकु वाज स्टन्ड, शंकु को बड़ा आश्चर्य होता है ये चीज़ देख करके, बहुत ही दुखी होता है, कह सकते हैं। स्टन्ड का यहाँ पर ये भी एक अर्थ होगा, वैसे होता है सदमा लगना। ही कर्स्ड, वो श्राप देता है, अपने आप को कोसता है, कहने का मतलब। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, अपने आप को। एंड विथ अ डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वर्क टू द फैक्ट्री, एक गहरी सिसकी के साथ वो अपने फैक्ट्री के लिए चल देता है। कौन? शंकु चल देता है, ठीक है। लिसन, उसकी पत्नी पुनः कहती है सुनिएगा, लिसन सुनिएगा प्लीज, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट द, भूलना मत, क्या? वो रिपीट करती है, डू नॉट फॉरगेट द बनानाज एंड ऑइंटमेंट, कहने का मतलब बनाना और मलहम भूलना मत, दोबारा याद दिला देती है। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन, शंकु अपना सर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। शंकु सर हिलाता है कि हाँ हाँ मैं ले आऊँगा, और आगे बढ़ जाता है। अब देखो कितनी मुसीबतें हैं उसके सामने, कितनी समस्याएं हैं। पैसा है नहीं, जो पैसा मिलना है उसके लिए अलग खर्चे बने हुए हैं, सबकी उधारी चुकानी है, शाम का केला और मलहम कहाँ से आएगा इसका पता नहीं, पर कहता है कि मैं ले आऊँगा। अब यहाँ पर लेखक कहता है, फैक्ट्री का दृश्य पुनः आ जाता है। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, 1 बजे घंटी बजती है, इंटरवल होता है। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट, प्रत्येक व्यक्ति जल्दी में होता है क्योंकि इंटरवल का टाइम लिमिटेड होता है, तो हर व्यक्ति को जल्दी होती है। टू होम्स, होटल्स, टी शॉप फॉर लंच, कोई अपने घर जा रहा होता है, कोई होटल्स जा रहा होता है, कोई चाय की दुकान पे लंच करने जा रहा होता है। 1 बजे इंटरवल होता है उसके फैक्ट्री में। यहाँ से देखते हैं ये, शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, अकेला फैक्ट्री में शंकु बचता है जो कहीं नहीं गया होता है। डिड नॉट गो एनीवेयर। ही इज स्टूड लीनिंग, वो वहाँ पर झुका हुआ, लीनिंग मीन्स होता है बच्चों झुका हुआ,
वो वहाँ पर खड़ा रहता है, झुका हुआ रहता है, किसके अगेंस्ट अ पिलर, एक पिलर के सहारे थोड़ा डाउन होकर के वो वहाँ पर खड़ा रहता है। इन अ कॉर्नर, एक कोने में, फैक्ट्री में एक पिलर के सहारे वो कंधा लगा करके खड़ा रहता है। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, पश्चिम छोर पर ऑफिस के खड़ा होता है। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसका जो हृदय है वो थमा जा रहा है, रुका जा रहा है, उसका हृदय जो है वो गंभीर हो रहा या अधीरता से फटा जा रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। एंड ब्रस्टिंग विथ इम्पेशेंस, इम्पेशेंस अधीरता, पैसेंस धीरज, इम्पेशेंस अधीरज जिसमें धैर्य ना हो, अधीरता से उसका हृदय जो है फटा जा रहा है। फिर क्या होता है, अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट, कुछ पल बीतते हैं, अ फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ समय बीत गया होता है। द इंजीनियर अ शार्ड फैट इंग्लिश मैन, और क्या इसके बारे में कहा गया, विथ कैट लाइक आइज, जो इंजीनियर है उसका वो छोटे कद का है, बिल्ली जैसी आँखों वाला है वहाँ पर। हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टेचू, जो संगमरमर की मूर्ति जैसा दिखने वाला है, जो इंजीनियर फैक्ट्री का होता है, लेखक ने यहाँ पे कहा मार्बल स्टेचू की तरह वो दिख रहा होता है। गॉट आउट ऑफ द रूम, क्लोज्ड द डोर, वो कमरे से बाहर आता है और कमरे का दरवाज़ा क्लोज्ड कर देता है, बंद कर देता है। एंड लेफ्ट एज यूजुअल दियर, और वही काम वो फिर करता है जो अक्सर कर रहा होता है, घड़ी वहाँ वो सदैव की तरह छोड़ देता है। एंड लेफ्ट यूजुअल दियर वाज नो वाज ऑन हिज रिस्ट, उसके घड़ी जो है उसके कलाई में नहीं होती है। संकुज हार्ट फेल्ट कूल, शंकु का जो हृदय है या उसकी जो दशा है वो थोड़ा आराम पाती है, ठंडक पाती है, कूल होती है। विथ रिलीफ, एक आराम के साथ। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट, और कुछ पल और गुजर जाते हैं वहाँ पर खड़े खड़े। फिर क्या होता है, शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, दियर वाज नोबडी इनसाइड, शंकुल चारों तरफ देखता है कि वहाँ पर अब कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इस दृश्य को वो, इस चीज़ को वो पता करता है कि अब वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखते हैं। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द ऑफिस, द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, वह ऑफिस की तरफ बढ़ता है और जो शीशे की खिड़की होती है वो आधा बंद होती है, आधा खुली रहती है। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, और जो सोने की घड़ी होती है वो मेज पे रखी हुई होती है। हाउ इट गिल्टर्ड, कैसे चमक रही होती है, ये चीज़ वो देखता है। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय जो है वो तेज़ी से धड़क रहा होता है। द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टा ओनली फॉर 4 o'clock, जो इंग्लिशमैन है वो लंच के बाद ही लौटेगा और दोपहर का आराम भी करके लौटेगा। सिस्टा दोपहर में जो थोड़ी सी झपकी रेस्ट लिया जाता है उसको बोलते हैं। लगभग 4 बजे ही आएगा जो इंजीनियर है। अब सारी सिचुएशन ऐसी है कि वो घड़ी को चुरा सकता है। अ गुड अपॉर्चुनिटी देयर वाज नोबडी अराउंड, एक अच्छा मौका है, वहाँ पर कोई नहीं है। फिर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये मिनट बीतते चले जाते हैं, मिनट पास्ट। सडनली शंकु थॉट, और अचानक ही शंकु सोचता है। क्या सोचता है, आगे देखते हैं। सपोज समवन सी मी एज इन द पास्ट फ्यू डेज, सोचो किसी ने मुझे देख लिया जैसा कि पिछले दिनों में होता था। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, और ऐसा सोचते ही भय उसके अंदर समा जाता है, भयभीत हो जाता है। ही टुक अ फ्यू स्टेप लुक्ड अराउंड, फिर वो 2-4 कदम चलता है, चारों तरफ देखता है। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखता है। बट सा नो वन प्रॉम्प्टेड अगेन, लेकिन किसी को नहीं दिखाई देता है।
वो वहाँ पर कोई उसको वहाँ पर कोई दिख नहीं रहा होता है। फिर क्या होता है, अगेन बाई अर्जेंट नीड, और वो आगे बढ़ता है जैसे कोई ज़रूरी काम हो। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रूम वंस अगेन, और उस कमरे की तरफ वो पुनः एक बार जाता है जहाँ पे घड़ी रखी हुई होती है इंजीनियर के ऑफिस में। ही लुक्ड अराउंड, नो बडी वॉज देयर, और फिर देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ देखने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। अ सडर पास्ट थ्रू हिज वेन्स, एक झटका सा उसके नसों में दौड़ जाता है, उसकी सांसें जैसे रुक गई। हिज हार्ट ट्रबल्ड ट्रॉप्ड 1 सेकेंड पास्ट, उसका हृदय तेज धड़क रहा होता है, 1 सेकेंड बीत गया, उसका हृदय गंभीर हो गया, भयभीत होने की वजह से। ही स्ट्रेस्ड, उसने हाथ बढ़ाया आउट अ हैंड, ठीक है, एंड द गोल्ड वॉच इन इट, उसने हाथ बढ़ाया और सोने की घड़ी जो है उसमें उसके हाथ में आ गई। नर्वसली हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, और जल्दी ही उसकी आँख ने चारों तरफ एक सर्वे किया, एक निरीक्षण किया, देख लिया कि किसी ने उसको घड़ी उठाते हुए तो नहीं देखा। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने सांस रोक रखी, एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन द हेस्ट आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, आगे वो तेजी से बढ़ा लगभग 10 कदम। ही लुक्ड बैक, फिर उसने पीछे देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली एलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, फिर उसको कोई दिखाई देता है जो तेज से जा रहा होता है, जल्दी जल्दी जा रहा होता है ईस्टर्न कॉरिडोर की तरफ, पूर्वी छोर की तरफ, जो तेजी से जा रहा होता है। शंकु ने किसी को जाते हुए देखा। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, निश्चय ही वह जो इंटरवल को ख़त्म करता है टाइम कीपर की जो ऑफिस है उसमें जा रहा है, ऐसा शंकु ने सोचा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग परहैप्स, शायद उसने सारी चीज़ें देख ली। ही वॉज हेस्टेनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, और वो जल्दी से जा रहा है गेट पर जो गार्ड है उसको सूचित करने जा रहा है, उसको बताने जा रहा है, ऐसा उसने सोच लिया। ओह, फिर उसके मुंह से आवाज़ आती है, God had he bungled Sanku in the store like a pillar petrified। ये सोच के हे भगवान ये क्या हुआ, शंकु एकदम सन्न रह जाता है, जैसे कोई खंभा हो, खंभे की तरह वो खड़ा हो जाता है। ठीक है। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट, और जो सोने की घड़ी है उसको ऐसे लगती है जैसे उसका पॉकेट जला रही हो, पॉकेट को ख़त्म कर रही हो, उसमें से ऐसे आग निकल रही हो। लाइक अ बर्निंग सिंडर, जैसे उसने जलता हुआ कोयला अपने पॉकेट में रख लिया हो, ऐसे उसको सोने की घड़ी प्रतीत होती है। इट सेंट, फिर लेखक कहता है यहाँ पर, इट सेंड स्पार्क अलॉन्ग हिज नर्व्स, द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर। कितना बढ़िया लिखा कि उस घड़ी से जो ज्वाला निकल रही है उसकी पूरी नसों को, उसकी पूरे शरीर को जला रही है, और पूरा संसार उसके सामने जलता हुआ नजर आया उस घड़ी को अपनी पॉकेट में रखने के बाद। क्यों, शंकु कोई पैदाइशी या कोई चोर नहीं था, उसकी परिस्थितियां उसको चोरी करने पे मजबूर करती हैं, और वो चोरी तो कर लेता है साहस जुटा करके, फिर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, छुपा नहीं पाता है। ठीक है, फिर देखते हैं। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, उसको ऐसा लगता है कि जितने कण हैं सब में से आग निकल रही हो। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, एवरीथिंग वाज ऑन फायर बर्निंग एंड बर्निंग, कहीं पर कोई आराम नहीं उसको दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब में आग लगी है, सब जल रहा है जल रहा है जल रहा है। ऐसा कब हुआ, जब उसने घड़ी अपने पॉकेट में रख ली। फिर देखते हैं, ब्रदर शंकु व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर, भाई शंकु आप यहाँ पर एक खंभे की तरह क्यों खड़े हुए हैं। शंकु टर्न विथ अ स्टार्ट, एक झटके के साथ शंकु ये बात सुन के घूमता है,
एंड सा, और देखता है, यस ए डब्लू होना चाहिए, गलत टाइप है। और वो देखता है किसको? माधवन को। स्टैंडिंग क्लोज बाई, उसके एकदम बगल खड़ा होता है माधवन, कोई वर्कर है माधवन वहाँ का। शंकु स्टर्म्ड आउट, शंकु तुरंत अपने सदमे से जो दृश्य वो सोच रहा होता है उससे बाहर आता है, स्टर्म्ड आउट होता है, और कहता है नो रीजन, अरे कोई ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही खड़े हैं, फॉर नथिंग। गो ऑन माई लायर, वो क्या बोलता है माधवन? अरे जाओ झूठे कही के लायर, क्योंकि वो पता चल जाता है माधवन को कि वो झूठ बोल रहा है शंकु। माधवन सेड विथ अ लाफ, माधवन ये चीज हंसते हुए कह के आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। अबे टू हिज वर्क ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, जब वो आगे बढ़ जाता है तो शंकु सोचता है कि माधवन को पता चल गया मेरी चोरी के बारे में, वो पक्का पक्का जा रहा है और मेरे चोरी के बारे में रिपोर्ट कर देगा, एकदम पक्का हो गई बात। माई गॉड, हे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली न्यू, शायद लगभग सभी लोग मैंने चोरी किया और जान गए, वो ऐसी कल्पना कर लेता है। कौन? शंकु। अबाउट इट ऑल द 800 ओल्ड वर्कर्स, लगभग 800 पुराने काम करने वाले एट द फैक्ट्री में, वुड सराउंडेड हिम नॉइजली, उसके चारों तरफ हल्ला करते हुए इकट्ठा हुए, ऐसा वो सोच लेता है, इकट्ठा होंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, और बड़ी नफरत से वो सब उसको देख रहे होंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ दियर डेरिजन, वह एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देख रहे होंगे जिससे भय पैदा, मतलब घृणा की नज़र से उसकी तरफ ताक रहे होंगे, देख रहे होंगे, डेरिजन, और क्या कह रहे होंगे? उसको चिढ़ा भी रहे होंगे। थीप, थीप, उसके लिए 800 वर्कर, चोर है तू, चोर है, ये आवाज़ कर रहे होंगे। फिर देखते हैं देन, फिर क्या होगा? ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, फिर उसको उस अंग्रेज के सामने लाया जाएगा। एंड रिप्रीमेंडेड, और फिर उसको सज़ा सुनाई जाएगी, डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी और डांटा जाएगा, हो सकता है मारा भी जाएगा। अब देखते हैं हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, वो उसको कैसे देख रहा होगा। वो अंग्रेज, जब वो गोरा जो साहब है, इंजीनियर, जिस घड़ी उसने चुराई है, उसके सामने जब शंकु लाया जाएगा पकड़ के, तो वो उसको कैसे घूर रहा होगा, उसको घूरेगा। ठीक है, फिर देखते हैं और अगले पल क्या होगा, ये सब वो सोच रहा है शंकु। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और शंकु पक्का पक्का नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वैकी वाज डिसमिस्ड, जैसे फैक्ट्री में वैकी को निकाला गया था, कोई वर्कर होता है, इसका नाम है, लेखक ने बताया, जस्ट फॉर टेकिंग ओल्ड अम्ब्रेला, जैसे कि उसने एक पुराना अम्ब्रेला चुरा लिया था, छाता चोरी कर लिया था फैक्ट्री से, तो उसको निकाल दिया गया था। आर, या यहाँ से देखते हैं, कोल्ड फियर इन इंटर्ड शंकुज हार्ट, इन शंकुज हार्ट which was choked with depressing thoughts that God would be, लेखक कहता है एक ठंडा भय शंकु के दिल में समा गया और उसका दिल इसके कमज़ोर ख्यालों में घुटने लगा, दम तोड़ने लगा। अ कोल्ड फियर इन इंटर्ड शंकुज हार्ट, एक ठंडा भय उसके दिल में समा गया। which was choked, जो चोक करने लगा, विथ डिप्रेसिंग थाट्स, ऐसे विचारों के साथ जो उसको बंधक बनाने लगा। फिर आगे देखते हैं, द गार्ड वुड बी, जो गार्ड है, मतलब गेट कीपर है, वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, वो सोचता है कि गार्ड भी टाइम कीपर ऑफिस में मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, और वो उसको पकड़ लेगा। नो दैट वे ले डेंजर, और ये जब पकड़ा जाएगा तो बड़ा ही खतरनाक होगा, डेंजर होगा। ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस, और वो पकड़ा न जाए इसलिए उसको, इस घड़ी को उसके स्थान पे फिर रख देना चाहिए। आ स्कॉर्चिंग सिंडर, ये तो एक जला देने वाली
कोयले की आग की तरह है, दैट इट वॉज बर्निंग हिम, जो उसको जलाए दे रही है। बट देन ओह नो, लेकिन अगले ही पल वो क्या सोचता है, नो ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थाट्स, अगले विचार में उसके विचार आता है कि उसको नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो गरीब है, बेच के अपना कर्जा चुकाएगा। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंततः वो दिमाग में मेकअप कर लेता है, बना ही लेता है, तैयार हो जाता है। कहने का मतलब ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वो ऑफिस के किसी रूम में होता है, किसी रूम में, क्या वो घड़ी जहाँ से चुराया था उसी रूम में वो होता है। और अगले ही पल वो शंकु जो है चारों तरफ देखने के बाद घड़ी वहाँ रख देता है। रिमेंड हाफ ओपन शंकु लुक्ड, वो देखता है कि विंडो जो है, खिड़की है वो आधी खुली हुई है और कोई है भी नहीं। नो वन वाज देयर, वहाँ पर कोई नहीं है। नो वन एट ऑल ही लुक्ड, ही टुक, वो वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है तो वो क्या करता है, ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली, जल्दी से ही वो पॉकेट से घड़ी निकालता है। आउट ऑफ हिज पॉकेट हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक अ एस्पेन लीफ, उसका हाथ जो है जैसे किसी चीज़ का पत्ता हो, एस्पेन लीफ एक पेड़ होता है एस्पेन, उसके पत्ते की तरह उसका हाथ कांप रहा होता है और वो घड़ी अपने जेब से कांपते हुए हाथ से निकाल लेता है, पेड़ के पत्ते की तरह कांपते हुए हाथ से। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड, उसको याद है, क्या याद है, हिज होम एट हिज, अनपेड, अनपेड लिखा गलत टाइप हुआ, अनपेड ये है, डेप्थ होना चाहिए। उसको ये याद है कि उसका जो इन सभी दृश्यों के साथ उसको वर्तमान में याद भी है। ही रिमेंबर्ड हिज होम एट हिज अनपेड डेप्थ, उसका जो कर्जा है जो चुकाया नहीं गया है वो भी उसको याद होता है। व्हाट वाज टू बी डन शंकु, किसी ने कहा क्या हुआ शंकु, आवाज़ आई पीछे से, तो व्हाट वाज टू बी डन, क्या हुआ। शंकु है फेल्ट, ये भी फेल्ट होना चाहिए, सुफोकेटेड, शंकु को थोड़ा सा सुफोकेशन होता है, घुटन होती है, महसूस करता है वो। द साउंड ऑफ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे आते हुए कदमों की आवाज़ से शंकु को घुटन होता है। समवन वाज रिटर्निंग, उसको ऐसा लगता है कि कोई लौट रहा है, रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहा है। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रेथलेसली वॉकड अवे, और तुरंत ही वो घड़ी को टेबल पे रख देता है, आराम से सांस लेता है, फिर आगे बढ़ जाता है। ये रही शंकु की दुख भरी कहानी। थैंक्स स्टूडेंट, मैं एसपी शुक्ला, सत्यप्रकाश शुक्ला, आपकी सेवा में हमेशा रहूँगा। बराबर मेरी क्लास आपको मिलती रहेगी। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी हो सके आप इसको शेयर करते रहें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें, वॉच टाइम बढ़े। धन्यवाद।